हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो मैं निशा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक गांव की एक बहुत ही गरीब औरत किस तरह से कितनी सारी परेशानियों को झेलते हुए किस तरह से पैसे कमाने की कोशिश करती है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है, और किस तरह से कोई भी सुविधा ना होते हुए भी कितनी परेशानियों के साथ फिर भी वो खड़ी है, कभी हिम्मत नहीं हारती। इस वीडियो को देखने के बाद हमारी बहुत सारी बहनों को शायद थोड़ा बहुत मोटिवेट हो हमारी इस वीडियो से। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो है शाम की। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा एक सांप को स्टार्टिंग में ही, शायद आप लोगों ने गौर ना किया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे जाकर स्टार्टिंग से देखिए। आपने सांप को देखा मंदिर के पीछे। तो ये वीडियो है शाम की। कल था शनिवार और कल मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आप लोगों को पहले ही बताई थी। मैं 2 दिन से मतलब घूमने जा रही थी गाड़ी में बैठकर माता रानी के दर्शन वर्शन करने के लिए। तो मुझे चक्कर वक्कर से आ रहे थे, तो मेरा वही सर दुख रहा था, आराम नहीं था। मैं सारा दिन कोई काम नहीं करी, सिलाई का भी कुछ काम नहीं करी। तो सारा दिन कुछ काम ना करते हुए तो फिर ये शाम की वीडियो थी। दुकान थी तो हमारी वो तो खुली ही रहती है, आपको पता ही है। तो उस पर तो मुझे काम करना ही होता है, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। बेशक सिलाई बंद कर दूं पर दुकान नहीं बंद करती। ये देख लीजिए आप लोग, सांप बैठा हुआ है। तो ये मैं जो है वही शाम को पूजा करने जा रही थी, तो मैं उठी, मैं कहा चलो पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखा तो सांप बैठा हुआ था, तो मैं डर गई। फिर मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो जहरीला वाला सांप नहीं था, वो जो पानी में रहते हैं ना, वो वाला सांप था। तो इस तरह से जो मुझे इन सांपों से कम डर लगता है। और ऐसा नहीं है कि इस घर में सिर्फ यही सांप निकलते हैं, काले वाले सांप भी कई बार निकल चुके हैं इस घर में। बिच्छू को तो पता नहीं कितनी बार यहाँ पे आए दिन निकलते ही रहते हैं सांप और बिच्छू हमारे इस दुकान में। क्योंकि आपको पता ही है ये दुकान के चारों तरफ जो है पानी ही पानी भरा हुआ है, नाला भी है बगल में, जो मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताती ही रहती हूँ। तो इस वजह से, नाले की वजह से इस घर में जो है इतनी ज़्यादा सीलन आ चुकी है कि चिप चिप होता है। तो सांप और बिच्छू जाहिर सी बात है रहेंगे ही, वैसे भी रहते हैं, गर्मियों में भी निकलते हैं। तो आए दिन ना सांप और बिच्छू इस घर में निकलते ही रहते हैं। तो मेरी ना आदत पड़ चुकी है इस घर में रहते हुए। मैं कोई भी काम करती हूँ ना इस घर में, तो बड़ी ही सावधानी के साथ जाती हूँ, हमेशा टॉर्च के साथ, मोबाइल वगैरह के साथ लेकर ही। क्योंकि एक बार ना जो मैं लेस रखती हूँ ना गत्ते में भरकर, क्योंकि लेस रखने की कोई जगह तो है नहीं दुकान में कि वैसे रख दो, वैसे रखने से गंदा हो जाता है। तो मैं गत्ते में भर कर रखती हूँ। तो उसमें मैं एक बार, मेरे को ना बिच्छू मार दिया था, तो मैं लेस किसी को देने के लिए हाथ डाल के निकाली तो बिच्छू बैठा हुआ था, तो उसने मुझे मार दिया था। तो इस तरह से ना मैं बहुत ही सावधान हो चुकी हूँ। कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करी हूँ इस दुकान में रहते हुए, सामान बेचते हुए। तो अभी मुझे समझ में आ गया कि कहीं भी बिच्छू हो सकता है, कहीं भी सांप हो सकता है। इसलिए मैं जब भी अंदर घुसती हूँ ना तो टॉर्च वगैरह मोबाइल जला के ही जाती हूँ। लाइट रहती है फिर भी कोई सामान जैसे डिब्बे उब्बे से निकालना हो गया, गत्ते वगैरह से निकालना हुआ, तो मैं बिना बत्ती के नहीं जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, वही मैं पूजा करने के लिए गई तो वहाँ पे सांप बैठा हुआ था। पहले तो मैं ना इतनी ज़्यादा डरपोक थी ना कि सांप अगर मेरे सामने से गुजर जाए ना 10-15 मिनट मेरी पूरी शरीर काँप उठती थी, मैं इतना ज़्यादा डरती थी। लेकिन ना कहते हैं ना कि जब सर पर कोई चीज़ बार बार पड़ती है, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो इंसान को उसकी आदत पड़ ही जाती है। फिर उस चीज़ से वो घबराना नहीं मतलब घबराना उसका छूट जाता है। तो ऐसा ही मेरा भी है, मैं भी अब थोड़ा कम डरने लगी हूँ सांप बिच्छू देखने के बाद, क्योंकि आए दिन देखते ही रहती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ी देर वेट किया कि ये बाहर मैं आके बैठ गई, मैं कहा ये निकल जाए सांप तो फिर मैं पूजा करूँगी। तो फिर मैं कुछ देर बाहर गई, दूसरे काम करने लगी। तो फिर मैं जब दोबारा अंदर गई तो वहाँ पे सांप नहीं था। फिर मैंने पूजा किया, क्योंकि मुझे माता रानी के जगराते में भी जाना था। गांव में जागरण बैठा हुआ है ना, तो वहाँ पे हम लोग आरती में जाते हैं 8:30 या 8 बजे। तो इसलिए मैं अपना सामान भगा मतलब अंदर को बढ़ा रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं सामान अंदर, दुकान अंदर बढ़ा दूँ, फिर मुझे माता रानी के जगराता में भी जाना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस सांप और बिच्छू की क्या ही बताऊँ। हमारी जो आप लोग देखते हैं ना, मैंने पटरों पे चूड़ियाँ लगा रखी हैं ना, वहाँ पे जब मैं चूड़ियाँ उतारती हूँ कस्टमर को देने के लिए ना, कितने दिन तो मुझे वहाँ के जो सांप की केंचुई होती है ना, केंचुई उतार देते हैं सांप।
वो मिलती है मेरे को चूड़ियों के पीछे गत्ते के, मतलब कि यानी कि सांप इसमें 24 घंटे लगता है कि घूमते रहते हैं, तभी तो अपनी केंचुई उतार देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी इस दुकान में ना सांप बिच्छू जो भी होते हैं ना, सारे जानवर घूमते रहते हैं, उसमें मैं भी रहती हूँ। यानी इसी वजह से मैं कभी भी रात में ना अंदर नहीं जाती, जब भी जाती हूँ हमेशा टॉर्च के साथ ही जाती हूँ। बस वही है कि भगवान का भरोसा है, कभी किसी सांप ने मतलब छुआ नहीं है। बस हम दरवाज़ा खोलते हैं तो ध्यान से चारों तरफ नज़र घुमा के टॉर्च मार कर देख लेते हैं कहीं कुछ बैठा तो नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत सारी हमारे पास परेशानियां हैं, बहुत सारी मुसीबत है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी है तो इसे तो हम कहीं छोड़ के जा नहीं सकते हैं कि चलो यहाँ नहीं दुकान कहीं और लगा लें। तो कहीं और लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है, कुछ जगह ही नहीं है, तो हम इसीलिए यहाँ पे रहते हैं। और दुकान भी हम अभी अच्छे से ईंट सीमेंट वाली नहीं बनवा पा रहे हैं क्योंकि अभी हमें पैसों की प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमारी ऐसी ही दुकान है। तो इसमें सांप बिच्छू आते ही रहते हैं, चूहा तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ना अगर मैं चाहूँ तो मतलब ये सोचूं अपने मन में कि यार क्या है ना, कैसे दुकान रखूं, काफ़ी सामान भी इसमें ख़राब हो जाता है, ना रखूं, क्या काम करूं इसमें। लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो मैं और क्या ही करूंगी, कहाँ से आएंगे मेरे पास पैसे। और आपको तो पता ही आज के टाइम में ना पैसा ही बोलता है, पैसा ही सब कुछ होता है, बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ना मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं, आज ऐसे दिन हैं तो कभी अच्छे दिन भी आएंगे। इस वजह से इसी दुकान में अपना मेहनत कर रही हूँ और साथ में सिलाई का काम भी करती हूँ साइड में। तो आज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं थी, लेकिन हाँ सर दुख रहा था, चक्कर से आ रहे थे, मन में चला रहा था, जिस वजह से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। एक बार मैं मशीन पर बैठी भी थी सिलने के लिए, फिर सर की वजह से ना फिर रख दिया, मैंने नहीं सिला। तो इस वजह से आज सारा दिन कुछ काम नहीं कर पाई थी। बट दुकान थी तो दुकान पर तो सामान देना ही पड़ता है, तो सारा दिन मेरी दुकान खुली थी। तो फ्रेंड्स आज भी मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगी, दिखाऊंगी भी कि आज मेरे दिन की इस शॉप में कितने का सामान सेल हुआ और कितना कमाई हुई मेरी। शुद्ध बेशक मैंने सिलाई नहीं की, लेकिन फिर भी जो है गुजारा करने भर का हो जाता है दुकान से ही। तो सिलाई नहीं भी कर पाती हूँ तो भी, वैसे तो मैं बिना सिलाई करे मुझे चैन नहीं मिलता है, लेकिन तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अपनी सारी दुकान अंदर बढ़ा रही हूँ। उसके बाद जो है मुझे जाना है माता रानी के जगराते में, आपको मैंने बता ही दिया है पहले ही। तो फ्रेंड्स मुझे ना आगे लाइफ में अपनी बहुत कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे, क्या पता आगे कुछ हो ही जाए। और फ्रेंड्स मेरे पास तो समझ लीजिए कोई भी सुविधा नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास इतनी सारी परेशानियाँ हों। लेकिन मेरे पास ना परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, समझ लीजिए खुशियों का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन फिर भी ना मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, समझ लीजिए हार मानने की तो कोई सवाल ही नहीं है। मैं बिल्कुल भी हार मानने की कभी भी मेरे दिल में नहीं आता कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाती हूँ, ऐसा कभी सोचती नहीं हूँ। अगर कभी सोचा भी ना तो बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मुझे तुरंत ही खड़े होना होता है। क्योंकि एक चीज़ जब अच्छे से मालूम होता है ना, जो है खुद ही है ना खुद, तो फिर वो इंसान कभी टूट ही नहीं सकता। जो अकेला होता है ना वो सच में मजबूत हो जाता है, जैसे मतलब पत्थर के जैसे मजबूत हो जाता है। मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर और डरपोक हुआ करती थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आज भी है, अगर अचानक से मेरे सामने कुछ आ जाता है ना मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। लेकिन जो चीज़ मेरे को मालूम होता है वहाँ वो चीज़ है ना, तो पहले से हिम्मत बन जाती है, तो नहीं डरती हूँ। लेकिन अचानक से कुछ भी हो जाए ना तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। अगर ये चीज़ ना हमें आपको मेरे घर में भी पता चल जाएगा, सबको मालूम है मैं कितनी ज़्यादा मतलब डरपोक हूँ। वैसे तो बाकी इन मामलों में ना तो मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर से मजबूत बन चुकी हूँ अब जो है। नहीं तो ये जो आज मैंने सांप की वीडियो बनाई ना फ्रेंड्स, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसके नज़दीक भी चली जाऊँ पहले, लेकिन अब तो ना मेरी हिम्मत हो गई थी। ऐसे छोटे मोटे जो सांप होते हैं ना, इनको देखकर मुझे अब कम डर लगता है, क्योंकि मैं आए दिन इनको देखती ही रहती हूँ इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको, ये है मेरा खजाना जिसमें मैं अपने पैसे रखती हूँ, जो है डेली की मेरी कमाई, मेरी रोजी रोटी जो है, जो भी आप समझ लीजिए फ्रेंड्स वही है।
तो मैं वहाँ से अपनी सारी दुकान अंदर बढ़ा दी थी ना, उसके बाद मैं यहाँ फिर मैं जगराते में आ चुकी हूँ। शाम को वो क्या बोलते हैं, माता रानी के पंडाल में यहाँ पर आरती होती है, प्रसाद मिलता है। तो उसके बाद जो है मैं घर गई थी। तो चल जब घर हम जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज की मेरी कितनी कमाई थी। वैसे तो मैं पहले दिखा देती, लेकिन माता रानी के दरबार में जाने की देर हो रही थी और वहाँ पर आरती होने वाली थी, तो इस वजह से मैं जल्दी से दुकान बढ़ाई और फटा से यहाँ पर आ गई हूँ। उसके बाद मैं अभी जब घर में आई हूँ, दोबारा से अपनी दुकान में आई हूँ, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज मेरी डेली की कितनी सेल हुई। तो ये है हमारा जो पैसे वाला डिब्बा जिसमें हम पैसे रखते हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है फ्रेंड्स, लेकिन ये मेरे जैसे हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है। तो औरों के लिए तो ये बस बहुत छोटी सी पैसे हैं, बहुत छोटी सी रकम होगी किसी और के लिए, लेकिन मेरे लिए ना बहुत बड़ी है। क्योंकि बहुत बड़ी इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ी जैसे मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, कुछ लोगों के लिए ये बहुत छोटी बात है। ऐसे ही ना जिनके लिए ये बहुत छोटी बात है ना, उनसे भी लोग बड़े हैं, उनके लिए ना इससे भी ज़्यादा हो ना तो भी बहुत छोटी बात होती है। इसलिए मेरे जैसे के लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे जो है 100 के नोट हैं और 500 के, 20 रुपए के और 10 रुपए के और एक 200 की नोट थी। तो टोटल मिला के हमारे लगभग 1500 रुपये थे। और जो हमारा डब्बा था उसमें जो 10, 5 के, 1, 2 रुपए के सिक्के होते हैं उसमें 100, 150 उसमें भी रहे होंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज मेरा इतने का सेल हुआ फ्रेंड्स। और कभी कभी जो है इससे कम भी हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, तो ऐसे तो होता ही रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये पूरे मेरे दिन भर की सेल है, इसमें से मेरी थोड़ी बहुत बचत है, बाकी तो सामान ही आएंगे इन पैसों से। आपको तो पता ही है सामान आता है, इन्हीं पैसों से सामान भी आते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आज का हमारा ब्लॉग यही है। तो एक गरीब वाइफ होकर भी मैं जो है, तबीयत भी ख़राब रहती है ना, तो भी दिन भर में इतना काम कर लेती हूँ तो मेरा खर्चा निकल जाता है फ्रेंड्स। अगर मैं साथ में सिलाई भी कर लेती हूँ तो वो भी और अच्छी बात हो जाती है, सोने पे सुहागा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी लाइफ चल रही है। और इतनी कमाई में ना हमारा गुजारा हो रहा है फ्रेंड्स धीरे धीरे। लेकिन अभी जो घर है हमारा ना वो बनवाने का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने पैसे में हम कहाँ घर बनवा पाएंगे फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है। तो इस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं और बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश में लगे हैं। देखिए कब भरता है घड़ा। लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं उसी कहावत को सच मानकर करने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।